इंद्र जब गोपों ने यज्ञ नहीं किया तो इंद्र को भारी क्रोध आ गया। भगवान ने इसीलिए तो रुकवाया था यज्ञ। इंद्र को अभिमान हो गया। उस अभिमान को चूर चूर करने के लिए उन्होंने यज्ञ में ही रोक लगाई। तो इंद्र ने आत्मना पूजा वियता, अपनी पूजा को रुकाओ, अपनी पूजा में रुकावट दे करके मेरी पूजा नहीं की गोपों ने। इंद्र ने आत्मना पूजा, अपनी पूजा को विहता, नष्ट हुआ, विज्ञा जान करके हे इंद्र, हे राजन, कृष्ण नाथेभ्या गोपेभ्या, कृष्ण जी के नाथ माने स्वामी है ऐसे नंदादि गोपों पर चुको, क्रोध किया। चुको कुप्पा की तरह मुंह फूल गया, चुको कुप्पा की तरह मुंह फूल गया। पर कृष्ण नाथेभ्या, कृष्ण जी के नाथ हमारे स्वामी हैं ऐसे नंदादिभ्या, नंद आदि गोपों पर चुको बहुत क्रोध किया। गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चान्तकारिणां सिन्धु प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समन्विता। सांवर्तक नाम का मेघों का गण था। जो सांवर्तक मेघों का गण होता है जो प्रलय काल में वर्षा करता है, हाथी जैसी मोटी, हाथी के सूंड जैसी मोटी धाराओं से प्रलय काल में बरसता है। सांवर्तक नाम का मेघों का गण। तो सांवर्तकम नाम, सांवर्तक नाम का, मेघा नाम गण, मेघों का समूह जो अंतकारी नाम प्रजा को अंत कर देता है ऐसे मेघों के समूह को इंद्र प्राणोदय, इंद्र ने प्रेरित किया। एवं क्रुद्धा, इंद्र बड़ा क्रोधित हो रहा था। ईशमानी, अपने को ही ईश्वर समझता था। ईशमान्युत, अपने को ईश्वर मान रहा था। अब क्रुद्धा, क्रोधित होकर के वाक्यम च आह, वाक्य बोला, मेघों से वाक्य बोला। अहो श्रीमद्महात्म्य गोपानां काननौकसां तेषां भर्त्यम् उपाश्रित्य ये चक्रुदेवहेलनम्। अहो, धन के मद से अंधे इन गोपों के अहंकार करते। श्रीमद अंधाना, ये गोप श्री के मद से अंधे हो रहे हैं। श्रीमद अंधाना, श्रीमद महात्म्य, लक्ष्मी के अहंकार का महात्म्य तो देखो। गोपाना, ये गोप काननों कसम वनवासी हैं, इन्हें इतना धन का अभिमान हो गया। श्री मद महात्म्य, धन के मद के महात्म्य को, इनका महात्म्य गोपाना, गोपों का, काननों कसम जो वनों में रहते हैं, घर द्वार है नहीं, फिर भी इतना अहंकारी हो गए। कृष्णम मर्त्यम उपासित, कृष्ण जैसे एक मनुष्य के बालक के कहने पर, वो तो हम समझता है कि मनुष्य के बालक हैं। कृष्ण जैसे मर्त्यम, एक मनुष्य का उपासित आश्रय लेकर के ये जिन गोपों ने देव हेलनम चक्र, देवताओं के प्रति अपराध कर रहा, देवताओं का हेलन, देवताओं का अपमान, अपराध चक्र कर रहा। यथा यथा जैसे अदृढ़ जो मजबूत नहीं, दृढ़ नहीं है, कर्ममयी, कर्म से पूर्ण है, ऐसे क्रोध भी यज्ञों के लिए मना कर दिया। जैसे दृढ़ नौका नहीं है, अदृढ़ नौ भी, अदृढ़ माने दृढ़ता से रही, नौ
नाव के समान कांति वाली कृतवीर यज्ञों के द्वारा विद्या में अन्वेषण हित्वा अध्यात्म विद्या को त्याग करके यज्ञों के द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं। यज्ञ कैसे होते हैं? अदृढ़ नवनी भाई, अदृढ़ मन मजबूती से नाव के समान कमजोर कृत भी यज्ञों के द्वारा। और कैसे होते हैं यज्ञ? कर्ममयी, कर्मों से भरे हुए यज्ञों के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं। और अन्य विद्वान हित्वा अध्यात्म विद्या को त्याग करके अन्वीक्षते आत्मतत्व अनया इति अन्वीक्षिकी, आत्मतत्व का विचार किया जाए जिसके द्वारा उसे अन्वीक्षिकी कहते हैं। अन्वीक्षते आत्मतत्व अनया इति अन्वीक्षिकी, ऐसी आत्मविद्या को छोड़ करके जन नाव में बैठ करके भव अर्णवों की तीर शक्ति संसार की समुद्र को उस नाव में बैठ कर पार करना चाहते हैं, यज्ञों के द्वारा पार करना चाहते हैं। और कृष्ण ने इसे समझा दिया, इसलिए वाचालम पंडितवादिनम कृष्णं वर्तमुपाश्रित्य गोपामे चक्रुरप्रियम्। कृष्ण तो बहुत वाचाल, बातें बहुत करता है। वाचाल बालिशम मूर्ख है, स्तब्धम अकड़कोर है, अज्ञम अज्ञानी है, लेकिन अपने को पंडित मानिना बड़ा ज्ञानी मानता है। ऐसे कृष्ण जैसे मर्त्यम उपाश्रित्य मनुष्य बालक का सहारा लेकर के गोपों ने अप्रियम चक्रु, मेरा अप्रिय कार्य कर डाला। गोपों ने मेरा अप्रियम चक्रु, अप्रिय कार्य कर डाला, मेरे यज्ञ को रोक दिया। कृष्ण के कहने पर रोक दिया। वो एक मनुष्य का ही बालक तो है, उसके कहने पर रोक दिया। ये शाम ये मेघों से कह रहा है। ये शाम है कि तेषाम? ये शाम, इसमें ये शाम, अच्छा ये शाम जिन्होंने ऐसा किया है, स्त्रियां अवलिप्ताना, धन के अहंकार से चूर है। स्त्री माने धन, उससे अवलिप्ताना, अवलिप्त है, धन के मन से लिप्त है। और कृष्ण के द्वारा आत्मायित आत्मना, उनकी आत्मा को बदल दिया गया है। कृष्ण के द्वारा उनकी आत्मा को अस्तव्यस्त कर दिया गया। ऐसे गोपों के श्रीमद स्तंभम भूमि, धन के मद को दूर कर दो। श्रीमद धन के मद को स्तंभ में आकर बोरी को ढूंढ और पशुओं संचयन नया, पशुओं का नाश कर, ये भी गौ मत छोड़ो, सबका नाश कर। अहम शैरावतं नागं हरियानुव्रजे व्रजं मरुद्रे महावीरे नन्दघोषजिगासया। अहम च, मैं भी, ऐरावतम नागम आरुह्य, ऐरावत हाथी पर चढ़ करके ब्रजम अनुब्रजे, तुम्हारे पीछे पीछे ब्रज में आता हूँ। पहले तुम चलो और वर्षा करके पशुओं का नाश करो, तुम्हारे साथ मैं भी आता ही हूँ, बस तुम चलो तक। अहम च, मैं भी, ऐरावतम नागम, ऐरावत नाग माने हाथी पर, आरुह्य सवार होकर के, ब्रजम अनुब्रजे, ब्रज को तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। मरुद्गणे महावीर्यै, महापराक्रमशाली मर्द गुणों के साथ लेकर के आऊंगा। क्यों? नंद गोष्ठ
जिघांसया नंद बाबा के ब्रज को नष्ट करने की इच्छा से, नंद बाबा का जो गोष्ठ होने पर उसको जिघांसया नष्ट करने की इच्छा से मैं अभी तुम्हारे पीछे आता, तब तक तुम चलो। श्री सुखदेव इत्थं भगवता ज्ञाप्ता वेगा निर्मुक्तवन्दना नन्दगोकुलमासारै क्रीडयामासु रोजसा। इत्थम इस प्रकार मघवता आज्ञप्ता इंद्र के द्वारा आज्ञा देने पर मेघा बादल निर्मुक्त बंधना बंधन से मुक्त हो गए। जब इंद्र ने आज्ञा दे दी, वर्षा के मालिक ने आज्ञा दे दी, तो मेघों को फिर क्या परेशानी। तो इत्थम इति इस प्रकार मघवता इंद्र के द्वारा आज्ञप्ता आज्ञा देने पर मेघा बादल निर्मुक्त बंधना बंधन से मुक्त हो गए, खुली छूट मिल गई। तो नंद गोकुलम नंद बाबा के गोकुल को आसारई वर्षा की धाराओं से ओजसा बड़ी तेजी से पीड़ियामासु पीड़ित करने लगे। नंद गोकुलम नंद बाबा के गोकुल को आसारई वर्षा की धाराओं से ओजसा वेगपूर्वक पीड़ियामासु पीड़ित करने लगे। विद्युत ही विद्योतमान बादल में खूब बिजली चमक रही, स्तनंता गर्जन कर रहे हैं, क्योंकि स्तनित भी गर्जनशील मेघों के द्वारा स्तनंता गर्जन कर रहे हैं, अखोट बिजली चमक रही और तीव्री मरुद रही। तीव्र हवा के चलने से नुम्ना बिखेर दिए गए बादल इधर उधर भाग रहे हैं और गरजते जा रहे हैं और वर्षा करते जा रहे हैं। तीव्र चलने वाले मर्द गुणों से नुम्ना इधर उधर बिखेरे गए हैं और जल सरकरा बबसो जल की सरकरा माने ओले ओलों की वर्षा करने। वर्षधारा मुचस्व वृषभेशसा स्थूण ठोट के समान मोटी मोटी, यह हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी वर्षा की धाराएं मुंसत्सु वर्षा कर रहे थे। अभ्रेषु मेघों के द्वारा अभीक्षणसा निरंतर, तो अभीक्षणसा माने निरंतर लगातार, अभ्रेषु मेघों के द्वारा स्थूण स्थूण मोटी मोटी धाराओं से वर्षधारा मुंचत्सु वर्षा की धाराएं छोड़ रहे थे। तो जलौघई जल के समूह से प्लाव्यमाना डूबती हुई पृथ्वी नता उन्नता न अदृश्य, कहाँ ऊंची है कहाँ नीची है ये नहीं दिखाई पड़ रही। स्थूल माने होता है ठोट, ठोट की तरह स्थूल माने मोटी मोटी धारा, कहीं पर लिखा है हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धारा। अब भ्रमण बादल छोड़ रहे। जलौघई जल के ओर माने समूह से, प्लाव्यमाना डूबती हुई पृथ्वी, नता कहाँ पर ऊंची है, नता माने नीची है, कहाँ पर उन्नता माने ऊंची है, न अदृश्य भू माने पृथ्वी ऊंची नीची नहीं दिखलाई पड़ती थी। आषाढ़ वर्षा की धाराओं के द्वारा, अतिवातेन तेज हवा के द्वारा, पशवा पशु लोग जात बेपना कांपने, अति आषाढ़ अधिक वर्षा के द्वारा, अतिवात तेज आंधी के द्वारा, पशवा पशु लोग जात बेपना कांपने लगे। गोप लोग
गोप्यस्य मैंने गोपियां शीत आर्ता, शीत से पीड़ित हो गई, तब गोविंदम शरण में, गोविंद भगवान की शरण में पहुंचे। शिरः सुताश्रकायेन प्रच्छाद्यसारपीडिता वेपमाना भगवता पादमूलमुपाययो। अपने सिरों को, अश्रुदान माने पुत्रों को, सिर है ना, वर्षा हो रही है तो सिर को यूं छिपाइए, पुत्रों को यूं छिपाइए, तो सिरों को, अश्रुदान पुत्रों को कायेन प्रच्छाद्य, अपने शरीर से ढक करके, कायेन शरीर से, प्रच्छाद्य ढक करके, क्यों कि आसार पीड़िता, वर्षा की धाराओं से पीड़ित हो रहे, अपने सिरों को, पुत्रों को ढक लिया और वेग माना, कांपते हुए भगवता पादमूलम उपाय, भगवान के चरणों की शरण में गए, भगवान की शरण में गए और बोले कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो गातुमर्हसि देवानां कुपिताराघवत्सला। हे कृष्ण, हे महाभागशाली, त्वन्नाथम, आप ही जिसके स्वामी हैं, ऐसे गोकुलम, गोकुल को हे प्रभु त्रातुम अर्हसि, रक्षा कीजिए, बचाइए। त्वन्नाथम, आप ही जिसके नाथ हैं, ऐसे गोकुलम, गोकुल को हे प्रभु त्रातुम अर्हत, रक्षा करने के योग्य हो, बचाओ। कुपिता, क्रोधित हुए, देवा, इंद्रदेवों से न त्रातुम अर्हत, हमको बचाओ। हे भक्तवत्सल, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान, कुपितात, देवा, क्रुद्ध हुए इंद्र देवता से न हमें त्रातुम अर्हसि, बचाने के योग्य हो, यानी क्रोधित हुए इंद्र से हमारी रक्षा करो। शिला शिलाओं की वर्षा के गिरने से, शिला माने शिलाएं भाई, पत्थर कोले, शिलाओं की वर्षा के गिरने से हन्यमान, पीड़ित थे, मारे जा रहे थे, खूब धुनाई हो रही थी ब्रजवासियों को, अतएव अचेतन हो रहे थे, चेतना रहित हो रहे थे, ऐसे अपने गोकुल को निरीक्ष देख करके भगवान मैंने, हरि भगवान मैंने, भगवान ने माना तो कुपित इंद्र कृतम, क्रोधित हुए इंद्र के द्वारा किया गया यह कार्य है। कुपित इंद्र कृतम, क्रोधित हुए इंद्र के द्वारा किया गया कार्य है, ऐसा भगवान हरि मैंने, भगवान ने मान लिया। परम वर्षमतिवातं शिलामयं स्वयागे विहते स्माभिरिन्द्रो नासाय वर्षति। अपरितु में, यानी वर्षा ऋतु न होने पर भी, अपरितु में अति उल्लोल वर्षा, अत्यंत भयंकर वर्षा है, और अतिवातम, अत्यंत अधिक आंधी चल रही है। शिलामयम, शिलाओं की वर्षा हो रही है, क्यों? स्वयाग अस्माभि, हम लोगों के द्वारा, स्व यागे निहते, अपना यज्ञ नष्ट कर दिए जाने पर, अपना यज्ञ को रोक दिए जाने पर, स्वयागे, अपने यज्ञ के, अस्माभि निहते, हमारे द्वारा रोक दिए जाने पर, इंद्र, इंद्रदेव, नाशाय, ब्रज का नाश करने के लिए, वर्षत, वर्षा कर रहे हैं। तत्र प्रतिविधिं सम्यक् आत्मयोगेन साधये लोके समाधिनां मौढ्यात् धरिष्ये श्रीमदं तव। तत्र, उस विषय में सम्यक, अच्छी प्रकार से, आत्मयोगेन, अपने योग बल से, प्रतिविधिं साधे, मैं इसका उपाय करूंगा। आत्मयोगेन, अपने योग बल से,
तत्र उस विषय में प्रतिविधि साधे उसका उपाय करूंगा। लोकेश मानिना मौढ़्या, मूढ़ता के कारण जो अपने को ही लोगों का स्वामी मान रहा है, मौढ़्यात मूढ़ता के कारण लोग ईश मानिना अपने को ही लोगों का स्वामी मानने वाले इंद्र के, श्रीमदम धन के मद के, तमा अहंकार को हनिष्य नष्ट कर डाल। धन के मद को तीनों लोगों का स्वामी हूं मैं, स्वर्ग का स्वामी हूं, इस अहंकार को हनिष्य हन डालूंगा, धूप डालूंगा, नष्ट कर डालूंगा। तस्मान् मच्छरं मन्नादं मत्परिग्रहं योगेन सोऽयं नई सद्भावयुक्तानां मत्तो सदा मानभंगा समायोपकल्पते। नहीं सद्भावयुक्तानां सुराणां ईश्वर विस्मय, ईश विस्मय, जो सद्भाव से युक्त है, सद्भावना सद्भावयुक्तानां, जो अच्छे भावों से युक्त है, सुराणां और देवता है, ईश विस्मय नहीं, मैं ही ईश्वर हूं ऐसा विस्मय नहीं होना चाहिए। ईश विस्मय नहीं, मैं ईश्वर हूं ऐसा विस्मय का नहीं होना चाहिए। क्यों कि मत्ता मुझसे असताम मानभंगा, दुष्टों के मान को नष्ट होना, परसमाय उपकल्प है, बड़ी शांति के लिए होता है। मत्ता मुझसे असताम दुष्टों का मानभंगा, अभिमान चूर होना, परसमाय शांति के लिए, दिमाग हल्का करने के लिए, उपकल्पते साधन बनता है। इसलिए इसके अहंकार को मैं चूर कर डालूंगा। तस्मात् शरणं गोष्ठं मन्नादं मत्परिग्रहं गोपाय स्वात्मयोगेन सोऽयं मे प्रदारितः। तस्मात् इसी मच्छरणं जो मेरी शरण में है, ऐसे गोष्ठम इस ब्रज को, मन्नाथम मैं ही जिसका स्वामी हूं, ऐसे इस ब्रज को, और मत परिग्रहम ये मेरा ही परिग्रह हमारे परिवार परिकर है, इसको गोपाए मैं रक्षा करूंगा। स्वात्म योगे अपने योग बल से गोपाए मैं रक्षा करूंगा। स्वयं ये सब मैं व्रत आता, मेरा व्रत है कि मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सतयो भजाम्यहम्, मैं वैसे ही उनकी सेवा करता, यही मेरा व्रत है। इत्युक्तेन हस्तेन विश्वा गोवर्धनाचलं ददार लीलया कृष्ण छत्रापाणिपालकम्। इति पूर्वत्वा ऐसा कह करके एकेन हस्तेन एक ही हाथ से गोवर्धन अचलन कृत्वा, गोवर्धन को धारण करके, लीलया दधार खेल ही खेल में एक हाथ से ही धारण कर, लीलया खेल ही खेल में दधार धारण कर लिया। जैसे कोई बालक छत्रापन कुकुर मुद्दे को धारण करे, ऐसे ही कृष्ण श्री कृष्ण ने लीलया खेल ही खेल में लीला के लिए पर्वत को धारण कर लिया। जैसे बालक छत्राक को धारण करे, कुकुर कुत्ते को धारण करे, जैसे कोई बोझ नहीं, ऐसे धारण कर लिया। अथाह भगवान् गोपाल अथ भगवान गोपान आह, अथ माने इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, हे अम्बो, हे माता, हे तात, हे प्रजवसा, हे ब्रजवासियों, यथोपजोषम जितने में तुम आ सको
यख जितनी जगह जितो यथोपजोषम, जैसा तुमको जगह मिले, जैसी जगह चाहिए। विशद गिरिगर्तम, विशद पर्वत के गर्त मने गड्ढे में घुस जाइए। सबोधना, गमों को भी रख लीजिए। तब सबोधना, गमों के सहित गिरिगर्तम, पर्वत के गड्ढे पर, पर्वत के स्थान पर यथोपजोषम, विस्तार पूर्वक विशद प्रवेश कर जाओ। डरना नहीं कि वो पर्वत गिर जाएगा तो हम चूर हो जाएंगे। न त्रासकीय आप लोग इस विषय में त्रासह न कार्य, भय मत करिए। इस विषय में वह आप लोगों को त्रासह न कार्य, त्रास माने भय नहीं करना चाहिए। कि मत हस्तात् विनिपातने, मेरे हाथ से गोवर्धन गिर जाएगा, इसका भय मत कीजिए। वात वर्ष भय अलम, आंधी पानी का भय छोड़िए। वात माने आंधी और वर्षा के भय से अलम मत कीजिए। तत्राणम, उससे सुरक्षा, वह आप लोगों की विहितम मैंने कर दी। तत्राणम, उसकी सुरक्षा, वह आप लोगों की विहितम मैंने कर दी। भगवान की आज्ञा जैसे मिल गई तथा ये तथा मैंने वैसे जैसे भगवान ने कहा। तो कृष्ण आश्वासित मानस, कृष्ण के द्वारा मन में आश्वासन देने से गर्तम, गोवर्धन के गड्ढे पर माने गोवर्धन के गर्त पर, गोवर्धन के स्थान पर निर्विशु सभी गोपुर घुस गए। यथावकाशम, पूर्ण फासले से घुसे। सधना, अपने गौओं के धन के सहित, सब प्रजा पूरे ब्रज के सहित, सब उपजीविना अपने उपजीविका के साधन गौओं के सहित सब लोग वहां पर घुस गए। लेकिन भगवान के सबको कहा, अरे ब्रजवासियों, हे माताओं, गोवर्धन के अंदर आ जाओ, भय मत करो। इतना कहने पर भी राधा जी नहीं है, क्योंकि राधा जी का नाम लेके नहीं उन्होंने कहा मुझे क्यों नहीं बुलाया। तब श्री कृष्ण ने देखा कि मैं तो अधूरा हूं, राधा जी आएंगे तो मेरी शक्ति बढ़ जाएगी। ब्रजवासी बोलते थे, अरे सारे, जब तूने गोवर्धन उठाए तो हमने तो लठियां लगाई, हमने तो अपनी अपनी मोरियां लगाई, तो अकेले थोड़े उठाए। इसलिए भगवान कृष्ण को राधा का बल चाहिए। तो भगवान बोले, मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीजे राधा खड़ी खड़ी, क्यों भीजती है राधा, मेरी छतरी है गोवर्धन गिरी, इसके नीचे तुम आ जाओ। राधा जी आकर उनके बनाने, तब भगवान की शक्ति बढ़ गई है और तन करके खड़े हो गए। अच्छा ठीक। सुखापेक्षा नीत्वा तैर्व्रजवासिभिः वीक्षमाणो ददावति सप्ताहं नाचलत्पदात्। व्यथाम, भूख और प्यास की पीड़ा को, सुख अपेक्षाम, सुख की चाहना को, हित्वा छोड़ करके, कई ब्रजवासी, उन ब्रजवासियों के द्वारा, वीक्षमाणा, देखते ही देखते, सप्ताहम अग्रिम ददौ, एक सप्ताह तक पर्वत को धारण किए रहे। न अचलत पदार्थ, एक पैर भी हिले डुले नहीं। पदार्थ न अचलत, एक पैर भी इधर उधर हिले डुले नहीं। सप्ताह 7 दिनों तक अग्रिम पर्वत को
दधौ धारण किए रहे। कृष्ण योगानुभावम तम, कृष्ण जी के तम उस योगानुभावम योग प्रभाव को देख करके, निशान मन देख करके, इंद्र अति विस्मिता, इंद्र बहुत ज्यादा विस्मित हो गया। तम उस कृष्ण योगानुभावम, कृष्ण के योग के अनुभव माने प्रभाव को निशाम्य देख करके इंद्र अति विस्मित, इंद्र बहुत ज्यादा विस्मित हो गया और निरस्तंभ अहंकार रहित हो गया। स्तंभ माने अहंकार, अहंकार रहित हो गया। भ्रष्ट संकल्प, ब्रज के नाश करने का संकल्प उसका चूर चूर हो गया, भ्रष्ट हो गया। कहा था ना कि जाओ पशुओं का नाश कर दो, ब्रज का सत्यानाश कर डालो, ऐसा अपने मेघों को आदेश दिया था। वो उसका संकल्प सब चूर चूर हो गया, भ्रष्ट संकल्प। तब इंद्र ने उस इंद्र ने स्वान मेघान निवार्यत, अपने मेघों को मना कर दिया कि तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, रुक जाओ, वर्षा मत करो। तो स्वान मेघान, अपने मेघों को सह उस इंद्र ने निवार्यत, रोक दिया, मना कर दिया। आकाश व्यभ्रम, मेघों से रहित हो गया। अभ्रम, अभ्रमाने मेघ उनसे विगत हो गया, रहित हो गया। तो खम आकाश व्यभ्रम, मेघों से रहित हो गया। उदित आदित्य, सूर्य का उदय हो गया। वात वर्षम के दारुणम, दारुण भयंकर वात माने आंधी और वर्षा शांत हो गई। इस बात को निशाम्य देख करके कि दारुणम भयंकर वात वर्षा भी उपारत माने शांत हो गई, उपरत हो गई, शांत हो गई। इसको निशाम्य देख करके गोपान, गोपों से गोवर्धनधारी श्री कृष्ण ने अब्रवीत कहा। गोवर्धन धरा, गोवर्धन धारण करने वाले भगवान ने गोपान, गोपों से अब्रवीत कहा। निर्यात हे गोपाः, अरे गोपो, निर्यात, बाहर निकलो। त्रासम त्यजत, भय को त्याग दो। त्रास माने भय, उसको त्यजत, त्याग दो। स्त्री, स्त्रियों के सहित, गोधन के सहित और अर्भका माने बच्चों के सहित बाहर निकलो। वात वर्षम उपारतम, आंधी और पानी सब उपारत हो गए, शांत हो गए। वात माने आंधी और वर्षा, ये उपारतम माने शांतम, शांत हो गए। और निम्नगा, नदियां भी उदक प्राय जल से रहित हो गई। निम्नगा, नदियां भी उदक प्राय, उदक माने जल से, भी माने रहित हो गई। ततः, इसके बाद गोपा
स्थित गोपाः, वे गोप लोग निरेयु, जो गोवर्धन के अंदर छिपे हुए थे, निरेयु बाहर निकले हैं। ततः इसके बाद ते गोपाः, वे गोप लोग स्वम स्वम गोधनम आदाय, अपनी अपनी गौ में लेकर के और निरेयु निकले। सकट ऊढ़ उपकरणम, सकट गाड़ियों में, ऊढ़ लाद लिया, उपकरण सारी सामग्रियों को गाड़ी में लाद लिया है, कढ़ाई भगोने चूल्हे बटलोई सब सकट माने गाड़ियों में लाद लिया। और स्त्री, स्त्रियों के सहित, बालकों के सहित और बूढ़ों के सहित, स्त्री स्त्रियों के सहित, बालकों के सहित, स्थविर माने बूढ़ों के सहित, सनई धीरे धीरे गाड़ी पर लाद करके बाहर निकले। भगवान पूर्ववत् प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान श्री कृष्ण ने भी तम शैलम, उस पर्वत को पूर्ववत, पहले की तरह जैसे रखा था, स्व स्थाने, अपने स्थान पर उसको रख दिया। प्रभु भगवान ने पूर्ववत, पहले की तरह, तम शैलम, उस पर्वत को स्वस्थाने, अपने स्थान पर, सर्वभूतानां पश्यताम, सब प्राणियों के देखते ही देखते, लीलया, खेल ही खेल में, स्थापयामास, स्थापित कर दिया, रख दिया, खेल ही खेल। और सर्वभूतानां पश्यताम, सभी गोप लोग, प्राणी लोग देख रहे थे, उनके देखते ही देखते उन्होंने स्थान पर, अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। तम प्रजौकसो यथा समीयो परिरम्भणादिभिः गोप्यस्तेऽहमबोधयं मुदा रक्षत्याभिर्विदुः सदाशिषः। तम श्री कृष्ण को प्रजौकसः, ब्रजवासियों ने प्रेम के वेग से, निभृता माने भर गए, प्रेम के वेग से भर करके, प्रेम वेगात, प्रेम के वेग से निभृता, आनंदित हो करके, प्रजौकसः, ब्रजवासियों ने यथा विधिपूर्वक परिरंभणादि भी, आलिंगन आदि करते हुए, समीयु, उनसे मिले हैं। प्रेम वेगात, प्रेम के वेग से निभृता, आनंदित होकर, ब्रजौकसः, ब्रजवासियों ने यथा विधिपूर्वक, यथावत परिरंभणादि, आलिंगनादि के द्वारा, समीयु, उनसे भेंट की, मिले सब। गोप्यस्य, गोपियां भी हैं, स्नेहम, सस्नेहम, प्रेम पूर्वक, मुदा, प्रसन्नता से, अपूजयन, भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। गोप्यस्य, गोपियां भी, सस्नेहम, स्नेह पूर्वक, मुदा, प्रेम से, दधि, अक्षत माने चावल, और अदधि माने जल आदि के द्वारा, अपूजयन, पूजन किया। और सदाशिषा, सदाशिषा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद दिए। यशोदारोहिणी नंदो रामश्च परिणामपरा कृष्णमालिंगयुराशिषा स्नेहकातरा। यशोदा जी, रोहिणी और नंद बाबा तथा परिणाम बरह रामश्च, बलवानों में बलवान बलराम जी,
बलवानों में अत्यंत बलवान परिणाम परा, बलवानों में अत्यंत बलवान रामस्य बलराम जी कृष्णम आलिंग्य, कृष्ण का आलिंगन करके आशीष युजु आशीर्वाद दिए और इतना स्नेह उमाया, स्नेह से कातर हो गए, पीड़ित हो गए, स्नेह से भर गए। देवगणा साध्या सिद्धगंधर्व चारणा पुष्पवर्षाणि पार्थिवा। दीवी आकाश में देवगणा देवता लोग, सिद्ध लोग, गंधर्व और चारण लोग तुष्टुरु स्तुति करने लगे और तुष्टा संतुष्ट होकर के हे पार्थिव, हे राजन परीक्षित, पुष्प वर्षाणि मुमुचु, पुष्पों की वर्षा करने लगे। तुष्टुरु स्तुति करने लगे और तुष्टा संतुष्ट होकर के पुष्प वर्षाणि फूलों की वर्षा मुझु करने लगे, छोड़ने लगे। शंखदुन्दुभयो देवा प्रणोदिता जगुर्गन्धर्वपतया तुम्बुरुप्रमुखान्विता। दीवी आकाश में देव प्रणोदिता, देवताओं के द्वारा बजाई गई दुन्दुभित शंख और दुन्दुभियां नेदु बजने लगी। दीवी माने आकाश से, आकाश में देव प्रणोदिता, देवताओं के द्वारा बजाई गई शंख और दुन्दुभियां नेदु बजने लगी। झग्गु गंधर्व पतया, गंधर्वपति गाने लगे। कौन कौन से गंधर्व? जिनमें तुम्बुरु नामक गंधर्व प्रमुख थे। हे नृप, हे राजन, तुम्बुरु प्रमुखा, तुम्बुर जिनमें प्रमुख थे ऐसे गंधर्वपतया, गंधर्वों के स्वामी लोग जगु गीत गाने लगे। ततो नुरक्तैर् पशुपैर् परिश्रितो राजन् सगोष्ठं सबलो धृतध्वरि तथा विधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्त्यैरुर्मुदिताय निःस्पृशा। ततः इसके बाद अनुरक्तई, अनुराग करने वाले, पशुपई, पशुओं का पालन करने वाले, गोपों से, पशुपई माने पशुओं से नहीं, पशुपई पशुओं का पालन करने वाले, गोपों से परिस्थित घिरे हुए हैं, सबला बलराम के सहित गोष्ठम ब्रज में हरि भगवान श्री कृष्ण अब्रजत, अब्रजत गए। हे राजन, स्वगोष्ठम अपने ब्रज को सबला बलराम के सहित हरि भगवान श्री कृष्ण अब्रजत माने गए और अनुरागी प्रेम से भरे हुए गोपों से घिरे। तथा विधानी, इस प्रकार के अस्य कृतानि, उनके द्वारा किए गए कार्यों को गोपिका गायन्त्य, गोपियां गान करती हुई, मुदिता आनंदित हो करके, ईयु उनके पास पहुंची, उनसे मिली, या गोवर्धन पर्वत से वो भी ब्रज में गई। ऐसे गीत गा रही थी कि हृदय स्पर्शा, हृदय को स्पर्श करने वाली, हृदय को आनंदित करने वाली अस्य कर्तानि गायन्त्य, उनके कार्यों का गान करती हुई गोपिकाएं वो भी यू माने ब्रज में गई, प्रवेश किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस